आज के विशेष रिपोर्ट में आपको बताएंगे ओशो के बारे में। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ओशो एक ऐसी पावर थी जिनके सामने स्वयं अमेरिका जैसी विश्व की महाशक्ति ने लगभग घुटने टेक दिए थे। भारत में जन्मे इस महान शख्स को महापुरुष कहें या भगवान कहें, लेकिन ये तो सच है कि ऐसे महान आत्मा युगों युगों में कभी कभार पैदा होती हैं, जिसे एक समय पूरी दुनिया घबरा गई थी। कहा तो ऐसा भी जाता है कि अमेरिका अगर उस समय ओशो को फर्जी मुकदमे में जेल डालकर जहर नहीं देता तो कुछ ही समय बाद अमेरिका पर ही ओशो का कब्जा होता। ओशो के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब ओशो अमेरिका से भारत आ रहे थे, अमेरिका के हजारों बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर ओशो के साथ भारत आ रहे थे, लेकिन भारत सरकार ने उनको वीजा नहीं दिया। उस समय भारत वैज्ञानिक दृष्टि से इतना विकसित भी नहीं था। ओशो को जिसने समझा और ओशो का ही हो गया, लेकिन ओशो को ज्यादातर लोगों ने ही अपनाया जो ज्यादा पढ़े लिखे समझदार थे। यही कारण है कि अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया में आज भी ओशो के करोड़ों अनुयायी हैं। ओशो के खिलाफ अफवाह बहुत फैलाई गई कि ओशो सेक्स को बढ़ावा देता है, लेकिन इन बातों का सच से दूर दूर तक नाता नहीं है। ओशो के आश्रमों में हर लड़की या महिला को मां के नाम से पुकारा जाता है। देखिए ओशो के जन्मदिन पर सोनीपत हरियाणा आश्रम पर लाइव। ओशो ने हमें उत्सव दिया और ओशो ने हमें प्रीति से भक्ति जन्मे, भेद हमें समझाता कौन, भेद हमें समझाता कौन। ओशो तुम दिन नगरी नगरी सच्ची अलग जगाता कौन। खत्म। कुछ और थोड़े समय पहले की बात है, एक मित्र आए थे पहली बार यहाँ पर। उन्होंने नया ही ओशो को पढ़ना सुनना शुरू किया था। तब यहाँ निर्वाण समाधि चल रही थी। वो कहने लगे कि स्वामी जी, ये तो बहुत आगे की बात है, निर्वाण वगैरह, मोक्ष की प्राप्ति। हमको कुछ ऐसी बात बताइए ABCD से शुरू कर सकें। मैंने उनसे कहा, आप यहां इस स्थान में नए होंगे, इस दुनिया में नए नहीं हैं। हम सब न जाने कितने हजारों बार जन्म ले चुके हैं, नया कोई भी नहीं है। और कभी ऐसा न सोचें कि हम ABCD से शुरू कर रहे हैं। ABCD से शुरू करने वाला ओशो से कभी जुड़ ही नहीं सकता। ओशो आपके हृदय में बस गए, इसका मतलब आप XYZ पर हैं। निर्वाण के बिल्कुल नजदीक, मोक्ष होना सुनिश्चित है। ज्यादा से ज्यादा ओशो ने कहा है, मेरा कोई भी सन्यासी या तो इसी जन्म में या अगले जन्म में या तीसरे जन्म में सुनिश्चित रूप से 100% लोग मुक्त हो जाएंगे। ओशो ने स्वयं अपने पिछले जन्मों के बारे में जो चर्चा की है, कुछ आपसे कहूं, शेयर करूं तो आपको ख्याल में आएगा। ओशो ने अपने जो सबसे पुराने जन्म की चर्चा की है, वो है बुद्ध के शिष्य हुए बोधि धर्म। वो 6वीं पीढ़ी थी महाकाश्यप के बाद। जैन परंपरा में महाकाश्यप को प्रथम बुद्ध पुरुष माना जाता है। 6वें नंबर पे थे बोधि धर्म, दक्षिण भारत के थे, और ये बौद्ध धर्म का संदेश लेकर चीन गए। लंबी थी यात्रा। ओशो ने बताया है कि 3 महीने करीब मैं भी उनके साथ यात्रा किया हूं। वो मजेदार घटना ये घटी कि बहुत दिन हो गए चुप रहते 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 बोधि धर्म ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि तुम कुछ पूछ नहीं रहे। लोग मेरा दिमाग खा जाते, मैं बोर हो जाता हूं लोगों के प्रश्नों से। ओशो ने कहा, मुझे कुछ पूछना ही नहीं है, मैं उत्तर देता हूं। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लो। ये एक वर्णन किया है ओशो ने। इसके बाद एक दूसरे जन्म का वर्णन है, जहां वो महाराष्ट्र में
चंद्रपुर जिला में एक झील है। अब वहां पर सरकार ने नेशनल पार्क भी बना लिया है। ओशो ने अपने पिछले जन्म की मां मदन कुंवर पारेख को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि किसी समय मैं उस झील में एक बजरे पर रहता था सन्यासी के रूप में, चंद्रपुर में। फिर एक घटना तो आप सब लोगों ने सुनी होगी, वो है कि तिब्बत में थे ओशो और वहां पर किसी बुद्ध पुरुष के देह में कोई विशेष घटना घट जाए, जैसे कि किसी का आज्ञा चक्र खुला और वहां से खोपड़ी में छेद हो गया, या सहस्त्रार चक्र खुला और वहां से फ्रैक्चर हो गया। तो इस प्रकार की विचित्र घटनाओं को जो यदा कदा कभी हजारों साल में होती हैं, ऐसे लोगों की देह को वहां संभाल के रखा जाता था, उनकी मूर्ति बनती थी। तो ओशो ने बताया कि वहां 99 मूर्तियां हैं उस मंदिर में, जहां केवल सूक्ष्म शरीर पहुंच सकता है, स्थूल काया से कोई वहां नहीं जा सकता। वो छुपा हुआ मंदिर है, गुप्त गोपनीय, केवल एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल करके जा सकती है। बंबई में एक सन्यासी हुए स्वामी गोविंद सिद्धार्थ, एक बार वे धर्मशाला गए हुए थे और वहां लामा कर्मपा से मिले। और कर्मपा ने जब ओशो की तस्वीर देखी उनके लॉकेट में, तो देखते से पहचान गए, अरे ये तो वही हैं जिनकी मूर्ति 99 मूर्तियों में एक है। इसके बाद की पूरी घटना अगर आपको सुनना हो तो साधना सूत्र समाधि के सप्तद्वार प्रवचनमाला में उसका ओशो ने स्वयं वर्णन किया है, मैं केवल संक्षेप में बता रहा हूं। तो एक तिब्बत में उनका जन्म था, फिर उसके बाद जो पिछला जन्म इस जन्म के ठीक पहले था, वो करीब 700 साल पहले था। और उस जन्म में लंबे उम्र थी उनकी, 106 साल की उम्र में कोई 21 दिन का उपवास कर रहे थे, कोई विशेष ध्यान का अनुष्ठान था, और 18वें दिन उनकी हत्या कर दी गई। यह हत्या किसी दुश्मन ने नहीं की थी, बल्कि उनके ही शिष्य ने उनके ही कहने पर जानबूझकर की थी। अगर वो 3 दिन और जीवित रहते तो फिर परम ज्ञान उपलब्ध हो जाता। अभी थोड़ी सी दूरी बाकी थी। जैन शब्दावली में वे कहते हैं कि 14 खंड हैं यात्रा के, 14 गुण खंड। 12वें तक पहुंच चुके थे। एक बार 13वें में प्रवेश कर जाएं, फिर वहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, फिर लौट नहीं सकते, फिर तो परम मुक्ति वहीं से घटित हो जाएगी, फिर दोबारा जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि कोई कामना ही नहीं होगी। तो जानबूझकर कुछ कामना बचा ली, कुछ करुणा बचा ली। याद रखना, करुणा भी एक कामना है। साधारणतः हम सोचते हैं कामना यानी अपना स्वार्थ, अपना हित। करुणा में हम दूसरे का हित, दूसरे का कल्याण करना चाह रहे हैं, लेकिन कामना तो है ही, इच्छा तो वो भी है, और इच्छा मात्र बंधन है। तो करुणा रूपी बंधन को बचा लिया गया और 12वें गुण स्थान से उस शरीर से विदा हुए, ताकि एक जन्म और ले सकें। तो वह हत्या आयोजित हत्या थी। और इस जन्म में 3 दिन उन्होंने मां का दूध नहीं पिया। वो उपवास का जो अनुष्ठान था 21 दिन, वो संकल्प पूरा किया 3 दिन भूखे रहकर।